रोज सोशल मीडिया पर दर्जनों रील्स को स्क्रॉल करते हैं। कभी किसी इन्फ्लुएंसर की बातों पर भरोसा कर लेते हैं तो कभी कोई वीडियो पसंद आ जाए तो उसे सेव करके भी रख लेते हैं। एक क्लिक, एक कॉल, एक मैसेज और यहीं से साइबर अपराध की एंट्री हो जाती है। डिजिटल सुविधा के साथ एक बड़ा खतरा भी अब तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि डिजिटल सुविधा पर अपराधियों के लिए सबसे आसान हथियार अब बन चुका है और बिहार में इसका जो उदाहरण देखने को मिला है वो हैरान कर देने वाला है। साल 2025 में 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक यानी कि करीब 350 दिनों में बिहार से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 24 लाख से ज्यादा ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की गई। औसतन हर दिन लगभग 6,900 शिकायतें और हर घंटे के हिसाब से करीब 288 मामले। आसान भाषा में कहे तो बिहार में लगभग हर 12 मिनट में एक व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार हुआ है। इन मामलों में अलग अलग तरीके के अपराध शामिल हैं, जैसे कि ठगी के, पहचान की चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग के मामले और अब ऐसा लग रहा है कि ये डिजिटल क्राइम्स अब आम अपराध बन चुके हैं। बिहार की बात करें तो वहां पे डिजिटल साक्षरता ज्यादा नहीं है। यही कारण है कि यहां पर साइबर क्राइम करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि इन अपराधों पर कार्रवाई भी उतनी ही गंभीर तरीके से हो रही है। बता दें कि साइबर ठगी से जुड़े कुल 106 करोड़ रुपए से अधिक संदिग्ध रकम को बैंक खातों में फ्रीज करके रख दिया गया है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में जहां पैसा सेकंडों में ही एक खाते से दूसरे खाते में गायब हो सकता है, वहां खातों को फ्रीज करना ही एकमात्र मौका बच जाता है जब राज्य हस्तक्षेप करता है। अब तक अधिकारियों ने 7 करोड़ 36 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए हैं, जो भले ही पूरी भरपाई तो ना हो पाई हो, लेकिन हजारों लोगों के लिए ये एक राहत की ठोस शुरुआत जरूर मानी गई। इसलिए समय पर शिकायत दर्ज होना यहां सबसे अहम कड़ी साबित हुई है। बता दें कि बिहार में डिजिटल साक्षरता की कमी इन अपराधों की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। लोग तेजी से ऑनलाइन तो हो रहे हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा की समझ अभी भी कमजोर है और यही अपराधियों को एक मौका दे देता है। हालांकि राहत की बात यही है कि कार्रवाई हो रही है। साइबर ठगी से जुड़े 106 करोड़ रुपए से अधिक संदिग्ध रकम को बैंक खातों में फ्रीज किया गया। साफ है कि शिकायतें जितनी जल्दी, पैसा बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा। इस पूरी लड़ाई में बिहार पुलिस की EOU यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की भूमिका केंद्र में रही है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हुसैन ने बताया है कि EOU ने साइबर अपराध को केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि एक सामाजिक चुनौती मानकर काम किया। साल 2025 में राज्य भर में 5,624 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए। 1,000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साइबर प्रहार अभियान के तहत ही 171 गिरफ्तारियां हुई। इनमें मनी म्यूल से लेकर संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोहों से जुड़े आरोपी भी शामिल थे। जांच के दौरान 9,000 से अधिक संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच की गई। 3,800 से ज्यादा IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए गए और सैकड़ों मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। साथ ही अवैध लेनदेन से इस्तेमाल हो रहे सैकड़ों खातों को भी फ्रीज किया गया, कार्रवाई की गई। तो कुछ इस तरीके से एक्शन लेते हुए इन सभी पे कार्रवाई की गई है। तो सोशल मीडिया, जो कभी मनोरंजन का जरिया था, अब साइबर अपराध एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। फर्जी निवेश विज्ञापन और नकली प्रोफाइल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा आपत्तिजनक URLs और अकाउंट्स को भी हटा दिया गया है और 100 से अधिक FIR यहां पर दर्ज कर ली गई है। पुलिस की तैयारी लगातार मजबूत की गई। सैकड़ों अधिकारियों को साइबर क्राइम्स की विशेष ट्रेनिंग दी गई है ताकि बिहार में ऐसे मामले और सामने न आए। स्कूलों कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं ताकि अगली पीढ़ी अपराधियों का आसानी से शिकार न हो जाए। सबसे डरावना पहलू रहा कि साइबर स्लेवरी, नौकरी के झूठे वादों को जो है युवाओं को विदेश भेजकर उनसे साइबर ठगी कराई गई। EOU की मदद से 29 पीड़ितों को रेस्क्यू करके भारत वापस लाया गया है। हर 12 मिनट में दर्ज होती एक शिकायत बिहार की डिजिटल हकीकत को सामने रखती है। कार्रवाई हो रही है, ये राहत की बात जरूर है, लेकिन खुश होने के बिल्कुल भी नहीं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।